महाराज, आपने श्री रामचंद्र जी से जो वादा किया था, क्या वह भी याद है? हाँ हाँ, मगर बरसात के अंत तक खामोश रहने के लिए तो उन्हीं का इरशाद है। आपका हिसाब भी कमाल का है। गोया आपके नजदीक बरसात का मौसम क्या 2-4 साल का है? वाकई बरसात का मौसम तो खत्म हो चुका है। खैर, मैं तो भूल ही गया था। मगर आपने इस अरसे में क्या काम किया और सीता जी की तलाश का क्या इंतजाम किया? मेरे दूतों को भी गए हुए बहुत दिन हो गए, मगर ना जाने वह कमबख्त कहाँ चले गए। आपका यह इंतजाम भी माकूम है, मगर अब उनका इंतजार कर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। आप जल्दी ही आक्रमण की तैयारी शुरू कीजिए और अभी जाकर वानर सरदारों के नाम आज्ञा जारी कीजिए। वह अपनी पूरी शक्ति और तैयारी के साथ आए हैं। वाकई मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो इस अरसे में उनको भूले से भी याद नहीं किया। यही नहीं कि उनका दुख और दर्द भी ना जान सका और उनके दर्शनों को भी उनके पास ना जा सका। रामचंद्र जी को इस बात का सख्त मुनाफ होगा और ना जाने मेरे बारे में उनका क्या ख्याल होगा। चाचा जी, आप यहाँ डाली पुलाव पका रहे हैं और उधर लक्ष्मण जी बड़ी देर से तशरीफ ला रहे हैं। क्रोध के मारे आंखों का रंग लाल है। ना मालूम उनकी नाराजगी का क्या मतलब है। मस्तक पर सैकड़ों बल पड़े हुए हैं। बातें करते हुए मुंह से अंगार निकल रहे हैं। अफसोस, अब क्या बताऊं और किस तरह उनके पास जाऊं। संभव है कि मुझे देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ जाएगा और खामखा कलेश हो जाएगा। वीर लक्ष्मण कहिए, मिजाज तो खुश है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपकी बला से आप अपना आनंद बनाएं। आखिर इस नाराजगी की कोई तो वजह होगी। आप उन्हें दिल से पूछिए। जहां तक मेरा ख्याल है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। सुग्रीव, क्या इसी को मित्रता कहते हो? तुमने मित्र बनकर हमें धोखा दिया है। क्या तुमने राज्य सुख के लिए ही बाली का वध करवाया था? क्या अपने वचनों की इस प्रकार हिफाजत करते हो? क्या तुम जानते हो कि विश्वासघात का क्या फल होता है? आपकी समझ में तो उसी वक्त आता था जब आप जंगलों की खाद छानते थे। क्षमा करना लक्ष्मण जी, आप यकीन रखिए, मुझे अपने काम की पूरी चिंता थी। बहुत अच्छा, अब आप मेरे साथ चलने की तकलीफ कीजिए और श्री रामचंद्र जी को चलकर तसल्ली दीजिए। बहुत अच्छा महाराज,
हनुमान जी, आप भी सारी वानर सेना को तैयार कीजिए। जो आज्ञा महाराज।